बच्चे जितना अपने आसपास के माहौल और पेरेंट्स से सीखते हैं, उतना ही ज्ञान उन्हें किताबों और कहानियों से भी सीखने को मिलता है। मन के कच्चे बच्चों को यदि शुरुआत में ही अच्छी और प्रेरक कहानियां सुनाई और पढ़ाई जाती हैं, जो उसके बच्चों के जीवन पर बहुत अधिक असर पड़ सकता है। ऐसे में आपको बच्चों को कुछ ऐसी कहानियों को बच्चों को जरूर पढ़ने के लिए देना चाहिए जो न सिर्फ पौराणिक हैं, बल्कि बच्चों को सही मार्गदर्शन करने में मदद कर सकती हैं। आज हम आपको ऐसी ही कुछ कहानियों के बारे में बता रहे हैं जो आपको अपने बच्चों को पढ़ानी चाहिए। निषादराज हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य एक दिन हस्तिनापुर आया और उसने उस समय के धनुर्विद्या के सर्वश्रेष्ठ आचार्य कौरव पांडवों के शस्त्र गुरु द्रोणाचार्य जी के चरणों में दूर से साष्टांग प्रणाम किया। आचार्य द्रोण ने जब उससे आने का कारण पूछा, तब उसने प्रार्थना पूर्वक कहा, मैं आपके श्री चरणों के समीप रहकर धनुर्विद्या की शिक्षा लेने आया हूँ। आचार्य संकोच में पड़ गए। उस समय कौरव तथा पांडव बालक थे और आचार्य उन्हें शिक्षा दे रहे थे। एक भी बालक उनके साथ शिक्षा पाए, यह राजकुमारों को स्वीकार नहीं होता और यह उनकी मर्यादा के अनुरूप भी नहीं था। अतएव उन्होंने कहा, बेटा एकलव्य, मुझे दुख है कि मैं किसी द्विजेतर बालक को शस्त्र शिक्षा नहीं दे सकता। एकलव्य ने तो द्रोणाचार्य को मन ही मन गुरु मान लिया था। जिन्हें गुरु मान लिया, उनकी किसी भी बात को सुनकर रोष या दोष दृष्टि करने की बात ही मन में कैसे आती। उसने आचार्य के सम्मुख दंडवत प्रणाम किया और बोला, भगवान, मैंने तो आपको गुरुदेव मान लिया है, मुझे केवल आपकी कृपा चाहिए। बालक एकलव्य हस्तिनापुर से लौटकर घर नहीं गया। वह वन में चला गया और वहां उसने गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाई। वह गुरुदेव की मूर्ति की प्रार्थना करता और धनुर्विद्या के अभ्यास में लग जाता। महीने पर महीने बीतते गए। एकलव्य का अभ्यास अखंड चलता रहा और वह महान धनुर्धर हो गया। एक दिन समस्त कौरव और पांडव आचार्य द्रोण की अनुमति से रथों पर बैठकर हिंसक पशुओं का शिकार खेलने निकले। संयोगवश इनके साथ का एक कुत्ता भटकता हुआ एकलव्य के पास पहुंच गया और काले रंग के तथा विचित्र वेशधारी एकलव्य को देखकर भौंकने लगा। वह उस समय अभ्यास कर रहा था। कुत्ते के भौंकने से अभ्यास में बाधा पड़ती देख उसने 7 बाण चलाकर कुत्ते का मुख बंद कर दिया। कुत्ता भागता हुआ राजकुमारों के पास पहुंचा। सबने आश्चर्य से देखा कि बाणों से कुत्ते को कहीं भी चोट नहीं लगी है, किंतु वे बाण आड़े तिरछे उसके मुख में इस प्रकार फंसे हैं कि कुत्ता भौंक नहीं सकता। अर्जुन इस कौशल को देखकर बहुत चकित हुए। उन्होंने लौटने पर सारी घटना गुरु द्रोणाचार्य जी को सुनाई और कहा, गुरुदेव, आपने वरदान दिया था कि आप मुझे पृथ्वी का सबसे बड़ा धनुर्धर बना देंगे, किंतु इतना कौशल तो मुझ में भी नहीं है। द्रोणाचार्य अर्जुन को लेकर एकलव्य के आश्रम पर पहुंच गए। आचार्य को देखकर एकलव्य उनके चरणों में गिर पड़ा। द्रोणाचार्य ने पूछा, सौम्य, तुमने धनुर्विद्या का इतना उत्तम ज्ञान किससे प्राप्त किया है? एकलव्य ने हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक कहा, भगवान, मैं तो आपके श्री चरणों का ही दास हूँ। उसने आचार्य की मिट्टी की उस मूर्ति की ओर संकेत किया। द्रोणाचार्य ने कुछ सोचकर कहा, भद्र, मुझे गुरुदक्षिणा नहीं दोगे? आज्ञा करें भगवान। द्रोणाचार्य ने कहा, मुझे तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। दाहिने हाथ का अंगूठा न रहे तो बाण चलाया ही कैसे जा सकता है? किंतु एकलव्य के मुख पर खेद की एक रेखा तक नहीं आई। उसने तुरंत अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर अपने हाथ में उठाकर गुरुदेव के सामने धर दिया। भरे कंठ से द्रोणाचार्य ने कहा, पुत्र, सृष्टि में धनुर्विद्या के अनेकों महान ज्ञाता हुए हैं और होंगे, किंतु मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे इस भव्य त्याग और गुरु भक्ति का सुयश सदा अमर रहेगा।
इसी प्रकार पौराणिक रोचक कहानियों से भरे एपिसोड सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें।